दरअसल ये घटना 8 जून 2022 की है, जब कर्नाटक के मैसूर से 45 किलोमीटर दूर एक नहर में अभी नहाना उसमें पानी अभी उतरा था। उसके साइड में एक किसान अपने पशुओं को चरा रहा होता है। तभी उसकी नज़र नहर की हो जाती है। तो उसने नहर में ये गौर किया कि वो उस नहर में एक इंसानी लाश तैर रही है। तो इस सूचना को पुलिस वालों को देता है। तो वहाँ पे मौके पे पुलिस वहाँ पे आ जाती है। आने के बाद जब उस लाश को जब बाहर निकाला जाता है तो वो लाश जो थी वो महिला की लाश थी और वो अधकटी थी। उसके कमर के ऊपर का भाग उसमें नहीं था, बस उसके नीचे का ही था। तो पुलिस वालों ने उस नहर में उसके जो भाग जो गायब था उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर उसे लाश नहीं मिलता वाला ऊपर वाला, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि अपराधी नहीं चाहता कि इस लाश की पहचान हो सके। कुछ घंटे बाद पुलिस वालों के पास फोन आता है। इस घटना स्थल से 25 किलोमीटर दूर एक और नहर गई होती है। उस नहर में भी एक महिला का अधकटी लाश पाने की दावा की जा रही थी, लेकिन पुलिस वाले समझ रहे थे कि इसी महिला को ऊपर ही भाग होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे दूसरे महिला को काटा गया होता है। वहाँ पर भी उसके निचली हिस्सा बस होता है, ऊपरी भाग गायब होता है। जिससे पुलिस वालों को ये साफ हो गया इन दोनों का आरोपी कोई एक ही है, क्योंकि दोनों में समानता पाई गई है। समानता ये है कि दोनों को एक ही मॉडल में काटा गया है। ऊपरी भाग दोनों को गायब है ताकि उन लोगों की पहचान नहीं हो सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये मालूम चलता है इन दोनों महिला के एज 25 से 35 वर्ष के बीच में होता है। ये सब देखते हुए 45 पुलिस वाले 9 टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होने बाद सभी राज्यों के पुलिस स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, ताकि अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला 25 से 35 वर्ष के बीच कोई महिला के लापता होने का रिपोर्ट अगर दर्ज कराई होगी तो उसे आसानी से मालूम किया जा सकता है कि ये इसी के घर के है। इस केस के बारे में पुलिस वाले 10,000 पर्चे छपवाते हैं ताकि कोई सूचना या कोई जानकारी मिल जाए। फिर भी ना ही कोई सूचना मिलता है ना ही कोई जानकारी मिलता है। ऐसे करते करते पुलिस वालों को कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, 2 महीने बीत जाते हैं, फिर भी कोई सूचना नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस वाले वहाँ पे अपना ड्यूटी जो है एकदम पूरा ईमानदारी से निभा रहे थे। जैसे जब 2 महीना जब बीत गया, एक चामराज नाम के शहर से एक गीता नाम के लड़की के गायब होने का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। तो पुलिस वाले उस गीता के घर पहुंचते हैं, उसके परिवार वालों से बातचीत करते हैं। बातचीत के बाद गीता का फोटो जब दिखाया जाता है तो उसमें से एक फोटो ऐसा था जो कि गीता उसमें जो कपड़ा जो पहनी थी वही कपड़ा सेम उससे क्राइम सीन पे पाया गया था, जिससे वहाँ पे ये क्लियर हो गया उसमें से एक लाश गीता का ही है। पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर पुलिस वालों ने गीता के परिवार वालों से गीता का फोन नंबर लिया ताकि उसका कॉल डिटेल मालूम किया जा सके। जब उसका कॉल डिटेल जब मालूम किया गया तो देखा गया कि एक ही नंबर से उसके फोन पे बार बार फोन आया था, जो कि वो नंबर एक 35 साल का आदमी जिसका नाम सिंगलीगप्पा होता है। वो बेंगलोर के इंडस्ट्री एरिया में एक कारखाने में काम करता था। वो शादीशुदा था। वो अपने परिवार वालों को लेकर के बेंगलोर में रहता था। तो पुलिस वालों ने उसके घर पे गए और उसे गिरफ्तार कर लिए। उसको गिरफ्तार करने के बाद पूछा गया कि तुमने गीता को क्यों मारा है। उसने गीता को सरासर पहचानने से इनकार कर दिया था। उसने बोला मैं किसी भी गीता को नहीं जानता हूँ। लेकिन जब पुलिस वालों ने उसके साथ जब कड़ाई के साथ जब पूछताछ किया तो सारा सच वो कबूल लिया। उसने बोला हाँ मैंने ही गीता को मारा है। मारने के बाद मैंने उसे 2 भाग में काट दिया था। जब पुलिस वालों ने गीता के मारने के पीछे का कारण पूछा तो सिंगलीगप्पा ने एक ऐसी स्टोरी सुनाई जिसको सुनने के बाद पुलिस वालों का रूह कांप गया। और इस स्टोरी को सुनने के बाद एक चंद्रकला नाम के औरत को भी गिरफ्तार किया गया। गीता के हत्या से 1 साल पहले सिंगलीगप्पा और चंद्रकला आपस में लोग मिले थे और इन लोगों का मिलना जुलना बढ़ता गया और धीरे धीरे प्यार के रूप में बदल गया। किसी कारण से गीता और चंद्रकला के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है। तो इस झगड़े के बारे में सिंगलीगप्पा को बताया जाता है और चंद्रकला सिंगलीगप्पा को बता देती है। तो सिंगलीगप्पा गीता से बदला लेने के लिए सोचता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब गीता इस झगड़ा के बारे में पूर्ण रूप से पूरा भूल जाती है तो सिंगलीगप्पा और चंद्रकला उसे नौकरी का झांसा दे करके उसे मैसूर में बुलाते हैं। जैसे ही गीता मैसूर में आ जाती है उसका गला वहीं पे दबा देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके मौत हो जाने के बाद उसके शरीर को 2 भाग में बांट दिया जाता है। इसलिए बांटा जाता है क्योंकि बाइक पे आसानी से चला जाए और ले जाने के बाद उसे एक नहर में फेंक देते हैं। फिर पुलिस वालों ने सिंगलीगप्पा से दूसरी लाश के बारे में पूछा जो कि दूसरे नहर में मिली थी। उसने ये बताया कि उसका नाम पार्वती है। उसका भी मैंने यही हाल किया जो कि मैंने गीता का किया था। उसको भी पहले मैंने नौकरी का झांसा देकर मैसूर बुलाया। वहाँ बुलाने के बाद मैंने उसका गला दबाया, वहाँ पे मर गई। तो फिर मैंने उसके भी शरीर को 2 टुकड़ा कर दिया। 2 टुकड़ा करने के बाद ले जाकर एक नहर में फेंक दिया
मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद ये नहीं कि आप लोगों को दुख पहुंचे या फिर तकलीफ पहुंचे, बल्कि आप लोग ऐसे चीज़ों को देखिए, सुनिए, समझिए और ऐसे चीज़ों से सुरक्षित रहिए, कहीं रहिए, सही रहिए। मेरा मेन उद्देश्य यही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।